हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th के हिंदी का चैप्टर नंबर 3 ग्राम गीत का मंबर का सभी अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। यानी यहाँ पे आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो केवल और केवल ग्रामर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने इसका क्वेश्चन है उसका आंसर हमने करा रखा है। जो पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसका भी आंसर हमने करा रखा है, जो आपको इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन जो इस चैप्टर में दिए गए हैं, व्याकरण से रिलेटेड दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो प्रत्यय से रिलेटेड है, यानी यहाँ पे प्रत्यय कौन कौन सा लगा हुआ है, कौन से शब्द में क्या लगा हुआ है, इन चीजों को आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्यय को देखना है, समास विग्रह देखना है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आपके बुक में, इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन कराने वाले हैं। क्लास 8, 9, 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहां पे जाकर भी आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो भी दिक्कत आप लोगों की आती है आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आप लोगों को परेशानी क्या है, दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है। तो उसको फिर से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित शब्दों की प्रत्यय बताएं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि श्रमणीय दिया गया, शुद्धता दिया गया, जातीय, प्रधानता, पुरुषत्व, मार्मिकता, बर्ताव, अपूर्वता, स्वाभाविक, वर्तमान, प्रतिनिधित्व, फिर उसका शास्त्रीय और मधुरता। ये आपका यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को आपको प्रत्यय बताना है। तो आप लोग यदि ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रत्यय कहते किसको है, ठीक है। और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं इस शब्द, इन सारे शब्द में कौन कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं। तो देखिए, श्रमणीय, श्रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो य लगा हुआ है। शुद्धता में कौन सा लगा हुआ है, तो ता लगा हुआ है। जातीय में य, प्रधानता में ता, पुरुषत्व में त्व, मार्मिकता में इक्ता, बर्ताव में आओ और अपूर्वता में ता। ये सारे के सारे आपका क्या है, प्रत्यय हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, प्रत्यय हैं। और ये आपको तो वर्ड दिया ही गया है, तो आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और भी इनके शब्द हैं, जैसे कि स्वाभाविक है, स्वाभाविक में क्या लगा हुआ है, इक लगा हुआ है। वर्तमान में आन लगा हुआ है। प्रतिनिधित्व में त्व लगा हुआ है। शास्त्रीय में य लगा हुआ है और मधुरता में ता लगा हुआ है। ये सारे के सारे आपका क्या है, तो ये सब प्रत्यय हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताएं। यानी अभी हमने प्रत्यय पढ़ा, अब यहाँ पे जस्ट आपको उपसर्ग पढ़ना है। तो उपसर्ग की क्या डिफिनेशन है, उपसर्ग का यही डिफिनेशन है कि ये किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, ठीक है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के आगे लग करके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। अब चलिए इसका भी देख लेते हैं, इन शब्दों का क्या क्या प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है इन वर्ड में। तो देखिए, अपूर्व, अपूर्व में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। अभिप्राय, इसमें क्या लगा हुआ है, अभि। परिश्रम, इसमें क्या लगा हुआ है, परि। फिर अतिरिक्त में क्या लगा हुआ है, अति। उपलक्ष्य में उप लगा हुआ है। अनुसंधान में अनु लग रहा है और विशिष्टता में वी लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या उपसर्ग है और ये सभी शब्द के आगे यानी प्राय में अभी को जोड़ दिए, ठीक है। प्राय में अभी को जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, अभिप्राय, ठीक है, अभिप्राय बन गया। और ये आपका क्या हो गया, शब्द निकल करके आ गया। यहाँ पे सिर्फ एक पहले से ये वर्ड था और इसमें उपसर्ग जुट गया, तो ये आपका अर्थ ही बदल गया। तो यही चीज कहा गया है, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में अब समास विग्रह करना है, ठीक है। क्या करना है, समास विग्रह करना है। समास को तो आपने डिटेल से पढ़ा ही होगा। समास क्या होता है, ये किसी शब्द की विशेषता को बताता है, ठीक है। और साथ में ये शब्द के समास के अनेक भाग हैं, यानी समास अनेक प्रकार के हैं, जैसे कि तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये सभी समास के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आपको इन शब्दों का विग्रह करना है जो आपको दिया गया है। तो चलिए हम इसको विग्रह करते हैं, ठीक है। विग्रह में सबसे फर्स्ट है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का क्या विग्रह करेंगे, ठीक है। उत्तरोत्तर का क्या करेंगे, उत्तरों के उत्तर, ठीक है। उत्तरों के उत्तर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर। अटूट का मतलब न टूट, यानी कभी न टूटने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अटूट बोलते हैं।
पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, पुरुषों में उत्तम। राजकुमार, इसका क्या आएगा, राजा का कुमार। राजा रानी, इसका क्या होगा, राजा और रानी। संस्कारवश, इसका क्या होगा, संस्कार के साथ। ग्राम्य गीत, इसका क्या होगा, ग्राम का गीत। सास ससुर, इसका क्या होगा, सास और ससुर। फिर दशरथ, 10 रथों का समूह, उसको हम लोग बोलते हैं दशरथ। फल फूल, इसका क्या होगा, फल और फूल। मनोविज्ञान, क्या होगा इसका, मन का विज्ञान। ये सभी आपका इधर का जो पाठ है वो समास विग्रह का है, और इधर आपको दिए गए हैं शब्द, ठीक है, और इन शब्दों का विग्रह करना था। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का आता है संधि। संधि किसे कहते हैं, तो ये दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। संधि का तो डिफिनेशन यही होता है ना कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। संधि के भी 3 पार्ट हैं, एक आपका स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है। तो आप इन चीजों को डिटेल से पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। हम इन सभी जो ग्रामर के मेन पॉइंट्स हैं इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस का जो वर्ड दिया गया वो उल्लास दिया गया है, संस्कृति दिया गया, उद्दीप्त दिया गया, समाविष्ट दिया गया, उच्छ्वास दिया गया और उद्गीत दिया गया। इन सभी का आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे करके रखा है आपके लिए। उल्लास का क्या होगा, उत जोड़ लास, ठीक है। संस्कृति का क्या होगा, सम जोड़ कृति। उद्दीप्त का क्या होगा, उत जोड़ दीप्त। समाविष्ट का क्या होगा, सम जोड़ विष्ट। उच्छ्वास का क्या होगा, उत जोड़ श्वास, यहाँ पे ए वाला स्वा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप श्वास लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उद्गीत का क्या होगा, उत जोड़ गीत। ये सारे के सारे आपका क्या हो गए, संधि का विच्छेद हो गए। जो वर्ड दिए गए तो उनका विच्छेद हमने कर दिया। आप लोग जरा इन सभी का नाम बताएंगे कि ये सभी कौन कौन से संधि है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उल्लास कौन से संधि है, संकृति कौन सा संधि है, उद्दीप्त कौन सा संधि है, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपने पढ़ा है तो इसका जवाब जरूर देना। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आता है हम लोगों का वो आता है विशेषण बताने के लिए, ठीक है। क्या बताना है आपको, विशेषण बताना है। कहता है कि निम्नलिखित विशेषणों से संज्ञा बनाना है। विशेषण यहाँ पे दिए गए हैं और उससे आपको संज्ञा बनाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पढ़िए। कहता है विशेषणों से संज्ञा बनाना है। यहाँ पे अस्त्रैन विशेषण है, ये किसका विशेषण है, स्त्रियों का विशेषण है, तो इसी से संज्ञा बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हमने बनाया भी है। अस्त्रैन का क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। दरिद्र का क्या होगा, दरिद्रता हो जाएगा। पारस्परिक का क्या हो जाएगा, परस्पर हो जाएगा। शास्त्रीय का क्या बन जाएगा, शास्त्र बन जाएगा। ये सभी यहाँ पे अब संज्ञा बन गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है वो कहता है कि पाठ से कारक के परसर्ग रहित एवं परसर्ग सहित उदाहरण चुने और कारक का रूप स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। कहता है परसर्ग रहित, परसर्ग का मतलब होता है कारक, यानी कारक रहित यानी कारक के बिना, और परसर्ग सहित यानी कारक के साथ, ठीक है। कारक के साथ आपको ऐसे उदाहरण चुनना है और साथ में उस कारक का रूप भी स्पष्ट करना है कि वो कौन सा कारक है। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है। परसर्ग रहित में हमने लिखा है कला गीत, ठीक है। परसर्ग रहित में क्या लिखा है, कला गीत, यानी कला का गीत। इसमें क्या है कि का शब्द का विभक्ति इसमें लोप है, यानी उसमें दिख नहीं रहा है। फिर उसके बाद ग्राम गीत, इसमें भी ग्राम का गीत होता है, इसमें भी का विभक्ति का लोप है। हमने लिखा भी है कि कला गीत और ग्राम गीत परसर्ग रहित है और ये संबंध कारक है। कौन से कारक है, संबंध कारक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे परसर्ग रहित। परसर्ग रहित में जीवन का, भावों का, जीवन की शुद्धता, इन सभी में देखिए यहाँ पे का लगा हुआ है, का लगा हुआ है, की लगा हुआ है। ये सभी के सभी क्या है, कारक के चिन्ह, परसर्ग के चिन्ह। तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्यों की प्रकृति बताइए। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों की प्रकृति बताइए। क्या होगा, देखिए का क्वेश्चन कहता है कितनी दूर तक जा सका, कितनी दूर तक जा सका। फिर उसके बाद क्या कहा है, क्या जीवन का आरंभ शैशव है। कला गीत में उनकी अपेक्षा करना समुचित न माना गया। बिरही यक्ष का मृद दूत भी मौन ही रहा, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रह रहा है, ठीक है। तो ये आपको 4 यहाँ पे दिए गए और इन चारों का प्रश्न बताना है। देखिए उत्तर में हमने लिखा कितने दूर तक जा सका। ये कौन सा वाक्य है,
तो ये आपका संदेहवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक। इसमें संदेह किया जा रहा है कितनी दूर तक जा सका है, यानी मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं कि कितना दूर तक जा सका है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है क्या जीवन का आरंभ शैशव है, यानी यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि हम जो जीवन का आरंभ होता है वो शैशव से ही होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। फिर ग में कहता है कि कला गीत में उनकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया, यानी यहाँ पे निषेध किया गया है, रोक लगाया गया है। ठीक है, कि आप उस चीज को ना मानिए तो बढ़िया होगा और नहीं तो ये ठीक नहीं होगा, यानी यहाँ पे निषेध किया गया है, रोक लगाया गया है। घ में कहता है कि बिरही यक्ष का मेघदूत, बिरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा, यानी यहाँ पे संकेत किया गया है कि जो बिरही यक्ष है वो मौन रहा। ठीक है, लेकिन ग्राम गीत का जो दूत है वो मौन नहीं रहा, यानी यहाँ पे संकेत किया गया है बिरही यक्ष के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर का यहाँ पे आंसर क्वेश्चन क्लियर होता है ग्रामर का। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करके जरूर जवाब देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।